हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज क्लास 12th के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में मैं आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैंड थ्योरी के बेसिस पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम सेमीकंडक्टर को स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। सेमीकंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर रूम पे रखे हुए हैं अगर, यानी लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर की बात नहीं कह रहा हूं, लो टेम्परेचर पे, तो ये सब्सटेंस यानी सेमीकंडक्टर हमारे इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करेंगे। और हाई टेम्परेचर पर यही सब्सटेंस कंडक्टर के तरीके से बिहेव करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर के तरीके से भी काम करते हैं और कंडक्टर्स की तरीके से भी काम करते हैं। तो अब बात यह आती है कि इन विच कंडीशन दे विल वर्क एज इंसुलेटर। तो मैंने पहले बताया, लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर है उससे बिलो लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर के तरीके से बिहेव करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर पर, जब हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर के तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई क्या कि सेमीकंडक्टर्स को सेमीकंडक्टर्स जो कि इंसुलेटर के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अगर हमको कंडक्शन कराना है तो एक प्रोसीजर ये हुआ कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, राइट। सेमीकंडक्टर्स जो कि इंसुलेटर के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं? अब भाई, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, राइट। तो अब जब बात होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे किया जाए? तो बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या होगा? एनर्जी दी जानी चाहिए। और एनर्जी मतलब अगर हम हीट प्रोवाइड करा दें, यानी सेमीकंडक्टर्स को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में वो कंडक्टर की तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो यानी कंडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और यही आप अगर प्रॉपर्टी कंडक्टर्स की देखिए, तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में उसका एकदम रेसिप्रोकल है। सेमीकंडक्टर्स में क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर्स में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, व्हाइल इन द केस ऑफ your conductors with increase in temperature conductivity decreases and resistivity increases, right? रेसिप्रोकल है एकदम, जो कंडक्टर में है उसका उल्टा सेमीकंडक्टर में। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो अब मान लीजिए आप रोड पे देख रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ वायर्स लगे हुए हैं जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ट्रांसफार्मर से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, रास्ते में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो क्या हम इसकी जगह पे सेमीकंडक्टर को यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। कंडक्शन हो जाएगा। कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसका मतलब वो हुआ कि अगर हम ये एल्युमिनियम के वायर जो रोड पे लगे हुए हैं चारों तरफ, उसको रिप्लेस कर दें अगर सेमीकंडक्टर से, जर्मेनियम या सिलिकॉन, और उससे करंट चाहते हैं, कंडक्शन चाहते हैं, तो कैसे होगा? तो ये बताया गया है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द कंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर उस सेमीकंडक्टर के वायर्स जो बने हुए हैं कंडक्शन के लिए, उनको पहले गर्म करें। विंटर्स में तो बहुत ठंडे हो जाएंगे, 0 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर पहुंच जाता, तो कंडक्शन होगा ही नहीं उससे, फिर यूज क्या है? तो आप कहेंगे कि आपने बताया था कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज देयर कंडक्शन। तो क्या करें? इसका टेम्परेचर बढ़ा दें। तो जो भी वायर पूरे शहर में लगा हुआ, पूरी कंट्री में लगा हुआ, पहले नीचे से आग जला करके उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, है ना, और टेम्परेचर बढ़ा करके फिर उसका कंडक्शन करें, तो दैट इज नॉट गुड।
एंड नॉट पॉसिबल। कहां तक आप सारे तार का टेम्परेचर बढ़ाएंगे? तो फिर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका टेम्परेचर बढ़ा करके तो है, क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? तो अब इसके लिए कॉन्सेप्ट की बात आई कि हम कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। कंडक्टिविटी कब पॉसिबल है? तो कंडक्टिविटी इज पॉसिबल ओनली इन द केस व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। यस, और टेम्परेचर बढ़ाने से भी फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, बॉन्ड ब्रेक हुआ था, बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, वो कंडक्शन के काम आ रहे थे। भाई कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में ही होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो टेम्परेचर से तो हो गया, टेम्परेचर में ही प्रॉब्लम आ गई, तो और क्या प्रोसीजर करें? तो कहते हैं कि विद जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा भी एक प्रोसीजर हो सकता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करा दें। तो अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कैसे कराएंगे? उसके लिए कहते हैं कि हम सेमीकंडक्टर्स में कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दें, कुछ इंप्योरिटी एटम ऐड कर दें, तो उससे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और वो कंडक्शन के तरीके से काम करेगा। तो ये तरीका भी सक्सेसफुल रहा, राइट? क्या कि ऑन एडिंग इंप्योरिटी एटम्स इन प्योर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज्ड, राइट? तो अब इस बेसिस पे जो मैंने अभी कहा ना कि बाय एडिंग द इम्प्योरिटी वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी, तो और इस बेसिस पर पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ द टू टाइप्स। नंबर वन, सेमीकंडक्टर्स में यहां क्लासिफाई कर रहा हूं, एक है इंट्रिंसिक कंडक्टर और दूसरा क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक कंडक्टर। दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक इंट्रिंसिक हो गया और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इसको हम कहते हैं प्योर कंडक्टर, और ये क्या हो गया? इम्प्योर कंडक्टर। यानी इंट्रिंसिक इज योर प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक इज इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब सम इम्प्योरिटी इज एडेड इन दिस प्योर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो अभी जो मैंने कहा आपसे कि इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो सेमीकंडक्टर हमारा कौन सा कहलाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज डोपिंग। व्हाट इज द डोपिंग? लेक्चर सुनिएगा, ये छोटी छोटी बातें नहीं लिखाऊंगा मैं। डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द फेनोमेनन ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम इन प्योर सेमीकंडक्टर, राइट? बात समझ में आ गया? प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम ऐड करने के फेनोमेनन को, हम प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो अब हमने डोपिंग की यानी इम्प्योरिटी ऐड की, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बेसिस पर अब मैंने इसको फिर क्लासिफाई किया, किसको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। और इसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा। तो इम्प्योरिटी के बेसिस पे एक आया पी टाइप कंडक्टर और दूसरा हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन हुआ और ये दो टाइप के हुए, एक हुआ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, इसको आप सेंटेंस में फॉर्म कर लीजिएगा, जो भी हो। मैं आपको पहले यहां शॉर्ट में बता दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। पी टाइप यानी इम्प्योरिटी ऐड की गई है, एन टाइप यानी इम्प्योरिटी ऐड की गई है। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इम्प्योरिटी कौन सी है? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी यहां पे ऐड की गई है। और इसमें क्या है?
पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की गई है। बात समझ में आ गया? यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है आपको तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है। क्लियर? इसको आप नोट करते चलिएगा, अभी धीरे से पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, और इसकी छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? ओके स्टूडेंट्स, देखिए फिर ये समझ में आ गया पूरा। पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, एल्युमिनियम, बोरॉन एक्सेट्रा, और ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर भी एक्सट्रिंसिक है और इसमें भी इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं। कौन सा? पेंटावैलेंट, और वो क्या है? आर्सेनिक, फास्फोरस एक्सेट्रा, जो कि हमारे पेंटावैलेंट्स हैं। अब मैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बन रहा है और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बन रहा है ये बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कैसे ऐड करेंगे, हाउ वी विल ऐड द इंप्योरिटी एटम। भाई सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो जर्मेनियम या सिलिकॉन आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। कैसा है? टेट्रावैलेंट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टेट्रावैलेंट ये हमारा सब्सटेंस है, जर्मेनियम या सिलिकॉन। अब इसमें मुझे पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट सब्सटेंस की इंप्योरिटी ऐड करनी है, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, फास्फोरस एक्सेट्रा, जो भी ऐड करना है मुझे पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट ही ऐड करना है। ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स बताया गया है कि उसके कई तरीके हैं। जैसे चाहिए तो आप इस सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो भी है इसको मेल्ट कर दीजिए और उसमें इंप्योरिटी एटम ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। राइट? मतलब जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी सेमीकंडक्टर है ये अपनी मेल्ट कंडीशन में है, उसमें आपने इंप्योरिटी एटम ऐड कर दिया तो मिक्सिंग हो जाएगी, इंप्योरिटी एटम ऐड हो गए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जैसे इसको मैं अगर सेमीकंडक्टर मान लूं तो इस सेमीकंडक्टर के वेफर पे हम इसमें कुछ इंप्योरिटी एटम ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट थोड़ी सी पुट करके और इसको हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या होता है वो इंप्योरिटी एटम इस सेमीकंडक्टर या टेट्रावैलेंट सब्सटेंस के साथ डिफ्यूज कर जाता है, तो इंप्योर हो जाता है हमारा सेमीकंडक्टर। या तीसरा तरीका क्या है कि इस सेमीकंडक्टर पर कौन सा है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, एनर्जेटिक इंप्योरिटी एटम की बम्बार्डिंग करा दे, तो बम्बार्डिंग करते हैं डिफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंप्योरिटी ऐड करना हमारा क्या कहलाता है? टू ऐड इंप्योरिटी इन दिस सब्सटेंस इज द डोपिंग। और अगर हम डोपिंग की बात करें तो डोपिंग बता चुका हूं, द फेनोमेनन ऑफ एडिंग इंप्योरिटी। डोपिंग देखिए, डोपिंग द phenomenon of adding impurity in pure semiconductor is doping, right? तो अभी मैंने आपको डोपिंग कैसे करेंगे वो भी बता दिया। ठीक है, तो अब इतना सेक्शन आप नोट कर लीजिए, वो डोपिंग है, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए। इसके बाद हम आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे वो कंडक्शन करते हैं मैं इसके बारे में बताता हूं। तो पहले आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कर रहा हूं मैं आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन बता रहा हूं। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन लेंगे। तो ये कैसा है? टेट्रावैलेंट, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनका फॉर्मेशन देखिए, मैंने कहा ये Si सिलिकॉन, Si 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 सिलिकॉन है। आफ्टर मोस्ट ऑर्बिट में 4, मैं इनकी बॉन्डिंग करा रहा हूं इनकी आपस में। ठीक है, इनकी बॉन्डिंग करा दे रहा हूं। राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
समझने की कोशिश करिएगा, फिर अभी हम आपको बताते हैं। ये इनकी आपस में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। कैसे? अब आउटर मोस्ट भी कर दें, ऐसा नहीं कि खाली इतना ही, पूरा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ये तो एक एटम है सिलिकॉन का, एक एटम है, बहुत से एटम है किसी भी सब्सटेंस में। तो आप अगर देखिए तो इसको इस तरीके से अगर हम फॉर्म करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है। दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए सिलिकॉन टेट्रावैलेंट, तो इसका 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन तो है। अच्छा इसमें क्या होगा? इसके भी 4 होंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, ठीक है। इसके भी 4, तो 1 2 3, अभी फोर्थ मैंने रोक दिया है। इसके भी 4, 1 2 3 और 4, इसके भी 4, तो नहीं, अब हम बात कर रहे हैं इसके 4 हुए ना, राइट। अब इसके देखिए, इसके भी क्या होंगे? 1 2 3 और 4, सबके हो गए 4, ठीक। अब क्या हुआ? इसके 4 आपने दिखा दिया ना, अब इसके 4 चाहिए, इसको क्रॉस में दिखा रहा हूं। ये 1 2 3 और चौथा इधर आएगा, मैं दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो इसके साथ हम बॉन्डिंग करा दे रहे हैं, चलिए ठीक है। ये तो एक फोर्थ वाला, 1 2 3 और फोर्थ हो गया, 4 हो गए। अब इसके देखिए 1 2 3, इसके साथ बॉन्डिंग करा दे रहे हैं, और ये 4, ये क्या है अभी पता नहीं हमको, इसके बारे में पता नहीं क्या है। फिर देखिए इसके 4 हो गए, अब इसके 4 कराता हूं, तो इसका 1 2 3 और इसके साथ 4, ठीक है। हर एक के 4 4, अब इसका 4 हो चुका है, इसका 1 2 3 और 4, ये, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? इन्होंने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा हुआ है, पैक है, कोई दिक्कत नहीं, सब न्यूट्रल है। 4 एक इसके और 4 इसके मिलाकर के इस तरीके से पूरी लैटिस तैयार हो जाती है। आप इस देख सकते हो, इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो ये जर्मेन सिलिकॉन लिया मैंने, मान लीजिए। अब मैंने इसको बनाना है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी इसमें हम क्या मिलाएंगे? एन, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जो भी इंप्योरिटी है वो पेंटावैलेंट होगी। क्या होगी? What that impurity will be? That you will add here pentavalent, यानी आर्सेनिक। जैसे आर्सेनिक AS ले लिया, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अभी 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे भाई? ठीक है, 5, सॉरी ये गलत बना दिया था मैंने, ठीक है। इसके 4 हो गए, इसका खाली छोड़ दिया, तो ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस और ये भी क्रॉस आएगा, ठीक है। बीच पे चारों क्रॉस आ रहे हैं, राइट। तो अब इसके कितने आर्सेनिक है, पेंटावैलेंट, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होंगे? इसके 5 इलेक्ट्रॉन में मैं एक ट्रायंगुलर बना दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 4 इलेक्ट्रॉनों ने पड़ोसी सिलिकॉन के एटम के साथ मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, फिक्स हो गया, ठीक है। अब एक बचा रह गया ना, तो दैट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री, और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक एटम, इंप्योरिटी का एक एटम, तो हम तो पूरे जर्मेनियम या सिलिकॉन में कुछ अमाउंट मिलाएंगे आर्सेनिक का, ठीक है ना। तो उसके कई एटम होंगे, तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मतलब 4 तो बॉन्ड बना ले रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड अड़ोसी पड़ोसी से मिलकर के, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जा रहा है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरीके से काम करता है। तो ये एक एटम का है, तो ऐसे पूरे लेने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिकम्स अवेलेबल आफ्टर डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट। व्हाट? क्या ये? दिस इज योर पेंटावैलेंट
इम्प्योरिटी। ठीक है, तो एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई। क्या? आर्सेनिक। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा है? इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या हो जाते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स? कैसे बिहेव करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक कैरियर, राइट? एक एटम से एक मिला तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कुछ तो मिलाएंगे इम्प्योरिटी, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल वर्क एज कैरियर, राइट? और एक कैरियर क्या हो जाएंगे? मेजॉरिटी कैरियर, ज्यादा संख्या में। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या कहलाएंगे? मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो इसका मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले हमको जो कि कंडक्शन का काम करेंगे, और ये कहलाएंगे आपके मेजॉरिटी कैरियर, राइट? तो अब बात आती है, क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर में केवल मेजॉरिटी कैरियर ही होते हैं? मेजॉरिटी क्या होता है? फिर माइनॉरिटी क्या होता है? वर्ड अगर यूज करें तो मेजॉरिटी जो ज्यादा संख्या में, और ज्यादा संख्या में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए, तो ये हमारे कहलाए मेजॉरिटी कैरियर, राइट? ठीक है, अब क्या है? इसके बाद कुछ इसमें बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कुछ होल्स भी मिले जिन्हें हम कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड माइनॉरिटी कैरियर क्या है? होल्स। माइनॉरिटी कैरियर क्या है? होल्स। ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट वाइज, स्टेटमेंट लिखा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, समझिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला मुझे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो मेजॉरिटी कैरियर एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी कैरियर भी होते हैं, वो क्या है? होल्स। अब कैसे क्रिएट होंगे होल्स, ये हम आपको बताएंगे किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप की बात क्लियर हो गई पूरी तरीके से, राइट? ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और जो आपको लिखना हो स्टेटमेंट, ये जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एन टाइप बता दिया आपको डिटेल में, अब मैं बनाने जा रहा हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो फिर वही स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। कैसे बना था उसको रोक दिया। देखिए, सिलिकॉन जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, इसका स्ट्रक्चर जैसे पहले देखा, इसके साथ कर ली, इसके साथ कर ली, ऊपर से कर लेगा, नीचे से कर लेगा, साइड से कर लेगा, यानी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। भाई 4 इसके टेट्राहेड्रल है ना, 4, तो 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, सब आपस में मिलकर के बॉन्ड पैक कर लेंगे इससे, और ये आपका फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल नहीं होंगे। इस तरीके से प्योर सेमीकंडक्टर काम करेगा। अच्छा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई ना कोई यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके रिलीज हो जाएगा जो कंडक्शन करेगा, वो टेम्परेचर के बेसिस पे। लेकिन इंप्योरिटी के बेसिस पे मैंने एन टाइप बताया कि यहां इंप्योरिटी एटम मिलाया तो एक फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है स्टूडेंट्स? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर दोज इन विच व्हेन वी ऐड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवैलेंट एल्युमिनियम ले लिया मैंने, Al, ये सब सिलिकॉन के एटम्स हैं, और बीच में एक एल्युमिनियम का एटम आ गया, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3। इसका मतलब क्या करता हूं मैं कि यहां से 1, 2 और 3 तो ले लिया, लेकिन ये अभी खाली है, ये ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में? एडजेसेंट एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। कहां आता है? किसी एडजेसेंट एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और यहां आ जाता है। इट कम्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां क्या हो गया? ऑक्टेट तो पूरी हो गई, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां क्या क्रिएट हो गया? कैविटी क्रिएट हो गई ना। जहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया वहां पे क्या हो गया?
कैविटी क्रिएट हो गई ना, जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया निगेटिवली चार्ज, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस स्पेस को हम लोग होल कहते हैं, राइट। तो आपने देखा कि एक इंप्योरिटी एटम ट्राइवैलेंट, कौन सी इंप्योरिटी है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की गई है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो क्या मिलता है आपको, कैरियर क्या है, एन टाइप में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर, और ज्यादा संख्या में, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक एटम से बच रहा था, तो नंबर ऑफ इंप्योरिटी एटम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, तो जो आपका कैरियर हो गए थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ट्राइवैलेंट, एक की कमी है ऑक्टेट पूरी करने में, तो एडजेसेंट एटम से कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां आ जा रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, जब यहां पे होल क्रिएट हो जा रहा है, ये क्या कहला रहा है, होल, और होल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या हो गया, मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स। अब मैंने पिछले में बताया था कि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं। तो भाई टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा किसी भी एटम से, तो वहां होल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये कम संख्या में होते थे। पी टाइप, एन टाइप में नंबर कम होता था, और इसीलिए होल्स को कहा गया था माइनॉरिटी कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया था मेजॉरिटी कैरियर। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्योंकि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की गई है, तो यहां पर होल क्रिएट हो जाता है इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, और ये होल हमारा कहलाता है मेजॉरिटी कैरियर। हाँ, कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। एकदम उल्टा केस है, मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर कुछ इलेक्ट्रॉन है। माइनॉरिटी मतलब बहुत कम, किसमें, पी टाइप में। जबकि एन टाइप में क्या था, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे और माइनॉरिटी क्या हो जाते थे, होल्स। एकदम उल्टा केस, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो गया एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का, और मुझे लगता है दैट इज सफिशिएंट आज के लिए। आपने सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखा, और उसके बाद प्योर इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर उसमें इंप्योरिटी ऐड की जिसको हम लोग कहते हैं डोपिंग, और डोपिंग के बाद हम लोगों ने दो अलग तरीके के सेमीकंडक्टर्स बनाए, जिसको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा, जो कि इंप्योरिटी ऐड करने के बेसिस पे हुए। अब अगर यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन अलग से कर दें, तो पी और एन, अगर हम पी और एन सेमीकंडक्टर्स ले लें यहां पर, तो इसका क्लासिफिकेशन देखिए, पी में क्या ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट, और यहां पर पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी, और पी में क्या, मेजॉरिटी क्या है, होल, और यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या है, होल्स। ये आप लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर बाय द वे नहीं याद रहता है तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन फॉर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेजॉरिटी कैरियर, नेगेटिवली चार्ज है, पी फॉर पॉजिटिव एंड होल्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर मेजॉरिटी कैरियर्स आर योर होल्स, और उसके उल्टे हो जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पी और एन सेमीकंडक्टर के बाद क्यों बनाया, व्हाट इज द नीड टू फॉर्म द पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। भैया कंडक्शन करा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करा रहे हैं, या होल्स ट्रेवल करा रहे हैं, यानी करंट पास करा रहे हैं। वैसे करंट देते नहीं, कंडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन इंप्योरिटी ऐड करके कंडक्शन करते हैं, और इसका यूज किया गया।
और आपको मैं पहले ही शुरुआत में बता चुका हूं कि पहले वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी, बड़े बड़े बल्ब होते थे, तो रेडियो ट्रांजिस्टर भी इतना बड़ा बड़ा होता था अगर किसी के पास रखा हो एंटीक पीस। और आज इतने बड़े में आप गाने सुन लीजिए, हजारों लाखों गाने भरे हुए हैं। ये सेमीकंडक्टर ही है, कंडक्शन कर गया, काम कर गया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अब इसको यूज करेंगे काहे के लिए, अब बनाइए हम, अब इसका यूज करेंगे कैसे, तो कहते हैं इसको पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ करके एक नई डिवाइस बनेगी। कौन सा था पहले, वॉल इलेक्ट्रॉनिक्स ना, अब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वहां क्या बनाया था, डायोड वॉल, और यहां बनाएंगे हम लोग जंक्शन डायोड। राइट, दिस विल बी योर जंक्शन डायोड। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नोट कर लीजिएगा।